किसान आंदोलन को लेकर दिए गए बयान पर अब कंगना रनौत लगातार घिरती नजर आ रही हैं। इसे लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला ने एक बार फिर कंगना को निशाने पर ले लिया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है, जल्दी ठीक हो जाओ कंगना, आखिर बीजेपी वालों को देश के अन्नदाता से इतनी नफरत क्यों है। बीजेपी ने तो हमेशा हमारे अन्नदाताओं पर झूठ, फरेब, साजिश और अत्याचार किया है और एक बार फिर हमारे अन्नदाताओं पर भाजपा की सांसद ने अनर्गल आरोप लगाया है। रणदीप सुरजेवाला ने सवाल करते हुए आगे लिखा, क्या बीजेपी की चुनावी रणनीति के हिसाब से कंगना ने किसान पर यह घटिया आरोप लगाया है? क्या कंगना के सिर्फ शब्द थे या फिर कॉपी किसी और ने लिखी थी? अगर नहीं तो फिर देश के प्रधानमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री और तमाम बीजेपी सांसद विधायक इस मसले पर खामोश क्यों हैं? वहीं हरियाणा कांग्रेस ने भी कंगना के इस बयान को लेकर हमला बोला। हरियाणा कांग्रेस के सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट किया गया 750 किसानों की शहादत को अपमानित करते हुए बीजेपी सांसद हरियाणा के किसानों को देशद्रोही बता रही हैं। मैडम, सत्ता का नशा हो या किसी और तरह का, ज्यादा दिन नहीं टिकता। हरियाणा से बीजेपी का सूपड़ा साफ होने वाला है। बीजेपी सांसद कंगना, हो सकता है कि आप खुद कोई फसल उगाकर उसका सेवन करती हों, लेकिन बाकी देश किसानों के उगाए अन्न पर ही पलता है। आपको हमारे किसानों को इस तरह अपमानित करने का कोई अधिकार नहीं। आपका बयान बेहद शर्मनाक है। दरअसल आपको बता दें कि कंगना रनौत ने एक निजी इंटरव्यू के दौरान कहा था कि किसान आंदोलन के समय अगर हमारा शीर्ष नेतृत्व मजबूत नहीं होता तो पंजाब को भी बांग्लादेश बना दिया जाता। किसान आंदोलन के समय पंजाब में उपद्रवी हिंसा फैला रहे थे, वहां भी रेप और हत्याएं हो रही थीं। सरकार ने किसान बिल को वापस ले लिया, वरना उपद्रवियों की लंबी प्लानिंग थी, वो कुछ भी कर सकते थे। आपको बता दें कि कंगना रनौत के इस बयान को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत और सुप्रिया श्रीनेत ने भी कंगना पर जमकर हमला बोला। बीजेपी की सांसद कंगना रनावत का कहना है कि इस देश के किसान जो अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, वो असल में बलात्कारी और हत्यारे हैं। इस बात को कहने के बाद बीजेपी बिल्कुल चुप है, सरकार कन्नी काटने की कोशिश कर रही है। लेकिन आज बीजेपी को और सरकार को यह साफ करना पड़ेगा कि क्या ये कंगना रनावत की राय है या यही सरकार का मत भी है। सरकार बच के निकल नहीं सकती है, नरेंद्र मोदी चुप नहीं रह सकते। क्या आपको भी लगता है कि इस देश के अन्नदाता, इस देश के किसान हत्यारे और बलात्कारी हैं? इसका बहुत बड़ा जवाब अभी आपको हरियाणा देगा, लेकिन आज आपको चुप्पी तोड़नी पड़ेगी। या तो इसका खंडन करिए, ये बयान वापस करवाइए, या यही आपका आधिकारिक स्टैंड माना जाएगा। अदरवाइज कंगना रनावत को कान पकड़ के माफी मांगनी चाहिए। दूसरी एक बड़ी बात उन्होंने कही कि ये जो प्रदर्शन हो रहा था, इसमें विदेशी शक्तियां सम्मिलित थी। अमेरिका और चीन ये प्रदर्शन करा रहा था। हर कोई जानना चाहता है कि क्या देश इतना कमजोर हो गया है कि बाहरी शक्तियां हमारे देश में अस्थिरता फैला रही हैं? क्या नरेंद्र मोदी की नाक के नीचे देश इतना कमजोर होता जा रहा है कि बाहरी शक्तियां आके यहां पर बवाल मचा रही हैं? और अगर ऐसा है तो ये बड़ा गंभीर मामला है। इस पर भी सरकार को अपना रुख, अपना मत साफ करना पड़ेगा, स्पष्ट करना पड़ेगा कि क्या जो कंगना रनावत कह रही हैं सही है, क्या विदेशी ताकतों की इतनी दखल है कि वो हमारे देश में अस्थिरता फैला रहे हैं। दोनों मुद्दों पर, अन्नदाताओं को हत्यारा और बलात्कारी कहने पर और विदेशी ताकतों के भारत में दखल पर, दोनों चीजों पर बीजेपी को भी और सरकार को भी अपना स्टैंड साफ करना पड़ेगा। नहीं तो यही वक्तव्य आपका आधिकारिक स्टैंड माना जाएगा। और क्यों नहीं माना जाना चाहिए? या तो कंगना रनावत जी से कान पकड़ के माफी मंगवाइए, उन्होंने गलत बयान दिया है, उन अन्नदाताओं के खिलाफ बोला है जो इस देश में हमेशा से मान्य और सम्मानित रहे हैं। अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं, इस देश के अन्नदाता, इस देश के लोग आपको एक बहुत बड़ा पाठ सिखा चुके हैं। अब हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, झारखंड, हर जगह और सिखाएंगे। हमने पहले भी कहा कि हम देश प्रेमी है जो किसान हैं, इसने कभी भी सत्ता परिवर्तन का नारा नहीं लगाया। इसने कानून वापसी का नारा लगाया था और कानून वापसी ही करवा के किसान वापसी आया है। किसान वहां शांतिपूर्ण तरीके से रहा। 13 महीने देश में राजधानी के चारों तरफ आंदोलन करना, ये शांति का प्रतीक था। और आज भी किसान कभी हिंसक उसमें विश्वास नहीं रखता। किसान अपनी बात कहता है, वो धरने में बैठता है, 1 दिन लगो, 2 दिन लगो, 15 दिन लगो, 20 दिन लगो। ये पॉलिटिकल पार्टी वाले लोग हैं, खास करके जिसकी आज सत्ता है,
वे हिंसक फैलाने का काम करते हैं। वो धार्मिक उत्माद में हो या किसी उसमें हो तो काम ये करते हैं। हमारे लोग इस तरह का काम नहीं करते। हम अपने ट्रैक्टरों की बात करी हमने कि 10 साल पुराना ट्रैक्टर बंद हो गया, वो कैसे चलेगा। हमने जज साहब की गाड़ी की बात करी, हमने डॉक्टर की बात करी, हमने सब बहन आदमी जो अपना घर से ऑफिस तक जाता है उसकी 10 साल में एनसीआर में गाड़ी बंद होगी। हमने उन सब की बात करी, हमने छोटे दुकानदारों की बात करी। जिन पार्लियामेंट मोदी का ये बयान है उनको अपने क्षेत्र पर ध्यान देना चाहिए, पॉलिसी बने उस पर ध्यान देना चाहिए, यूथ कैसे आगे बढ़ेगा उस पर काम करना चाहिए। लेकिन वे तो खुद ये बयान दें कि हम इंजॉय करेंगे, जाकर उसमें शराब पिएंगे। उनके इस तरह के बयान है। उनके बयान है कि फिल्म इंडस्ट्रीज में महिलाएं जब जाती है उसकी एंट्री कैसे होती है, उस पर भी उन्होंने बयान दिए। तो इसमें संज्ञान लेना चाहिए सरकारों को कि इस तरह के उलझुल बयान नहीं देने चाहिए। एक चुनी हुई मेंबर पार्लियामेंट। आपको बता दें कि कंगना रनौत के इस बयान पर अब भारतीय जनता पार्टी ने भी सफाई दे दी है। भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इस बयान से असहमति जताई है। बीजेपी ने कहा है, बीजेपी सांसद सुश्री कंगना द्वारा किसान आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में दिया गया बयान पार्टी का मत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सुश्री कंगना के बयान से असहमति व्यक्त करती है। पार्टी की ओर से पार्टी के नीतिगत विषयों पर बोलने के लिए कंगना को न तो अनुमति है और न ही वे बयान देने के लिए अधिकृत हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से कंगना को निर्देशित किया गया है कि वे इस प्रकार का कोई बयान भविष्य में न दें। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास तथा सामाजिक समरसता के सिद्धांतों पर चलने के लिए कृत संकल्पित है।